मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का तमाचा मारा। मुद्दा यह है कि मानो करेला और नीम चढ़ा, अमेरिका पाकिस्तान के साथ तेल समझौता करने वाला है। और सबसे बड़ी बात, वो ये भी कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल देगा। और यह सरकार पूरी तरह से खामोश है। आप अगर इस सरकार की प्रतिक्रिया देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की कायरता हमारे वाणिज्य मंत्रालय में। सबसे शॉकिंग, भारत सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, नीचे किसी के दस्तखत नहीं है। न सिर्फ भारत पर 25% टैरिफ का तमाचा मारा गया है, बल्कि भारत पर पेनल्टी लगाने की बात की गई है कि अगर हम रूस के साथ व्यापार या रूस से ऊर्जा से जुड़ी जरूरतें पूरा करते हैं। यानी कि भारत को एक दोहरा तमाचा है दोस्तों। मगर उससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के साथ हम तेल समझौता करने वाले हैं। याद कीजिएगा, जब ट्रंप 2.0 की शुरुआत हुई थी, तब यह पापा की परी क्या कह रही थी। आज मीडिया ने उस वक्त जो जो कहा था, वो इस आम भारत की संवेदनशीलता, उसकी सोच पर करारा तमाचा है। किस तरह से इस गोदी मीडिया ने जमीन तैयार की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, भाजपा सरकार के लिए, मगर आज क्या हो रहा है, ये सब खामोश हैं। सुनिए पापा की परी उस वक्त क्या कह रही थी। कि भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच में मौजूदगी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, जिस तरह से वो भारत आएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। तो इस रिश्ते को कितना डोनाल्ड ट्रंप ट्रेजर करते हैं या वैल्यू करते हैं या कितना महत्व देते हैं, वो भी आने वाले दिनों में होगा। अब बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर क्या ऐलान किया है, और साथ ही मैं आपको बतलाऊंगा कि भारत सरकार की तरफ से किस तरह की कमजोर प्रतिक्रिया आई है। और प्रतिक्रिया आई तो है, नीचे किसी के हस्ताक्षर भी नहीं है। सबसे पहले सुनिए पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भारत को किस तरह से चिढ़ा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आज व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स को लेकर काफी बिजी दिन था। मैंने कई देशों के नेताओं से बात की, सबका बस एक ही मकसद है कि अमेरिका बहुत खुश हो जाए। आज दोपहर मैं साउथ कोरिया की ट्रेड डेलीगेशन से मिलने वाला हूं। अभी साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ लगा है, लेकिन उन्होंने इसे कम करने का एक ऑफर दिया है। मैं सुनने में दिलचस्पी रखता हूं कि वो ऑफर क्या है। हमने अभी अभी पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है, जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर उनके बड़े ऑयल रिजर्व यानी तेल भंडारों को डेवलप करेंगे। हम फिलहाल उस ऑयल कंपनी को चुनने की प्रक्रिया में हैं, जो इस पार्टनरशिप को लीड करेगी। कौन जाने, हो सकता है कि एक दिन यह तेल इंडिया को बेचा जाए। वो पाकिस्तान जो हमारे देश में आतंकवादी भेजता है, अपनी जमीन पर टेरर कैंप्स को स्थापित करता है, ट्रंप कह रहे हैं कि उम्मीद है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल भेजेगा। यानी कि यह व्यक्ति सरसों का तेल लगाकर हमारी सरकार के बारे में न जाने क्या क्या कह रहा है। मगर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, कितनी कमजोर प्रतिक्रिया है। और सबसे शॉकिंग बात, नीचे किसी के दस्तखत नहीं है। देखिए दोस्तों, यह वाहियात रिएक्शन दिया गया है, और देखिए कोई दस्तखत नहीं है नीचे। यह है लाल आंख दिखाने वाली सरकार, यह है 56 इंच का सीना। यही वजह है दोस्तों, राहुल गांधी बोलते गए कि मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर आपके अंदर इंदिरा गांधी का 50% भी है, तो डोनाल्ड ट्रंप से कहिए कि आप झूठे हैं। मगर प्रधानमंत्री पानी पीते हुए रह गए थे। यह वो नजारा था जब राहुल गांधी कह रहे थे ट्रंप का नाम लो, पानी पीने लग गए थे। मैं अब आपको बताता हूं कि भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, आपकी स्क्रीन पर। भारत सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति के द्विपक्षीय व्यापार को लेकर दिए गए बयान का संज्ञान लिया है। सरकार इस बयान के असर और मतलब का अध्ययन कर रही है। भारत और अमेरिका पिछले कुछ दिनों से एक निष्पक्ष, संतुलित और दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद व्यापार समझौते को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हम इस मकसद के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार हमारे किसानों, उद्यमियों और एमएसएमईज की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी, ठीक वैसे ही जैसे बाकी व्यापार समझौते में किया गया, जिसमें हाल ही में ब्रिटेन के साथ हुआ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट भी शामिल है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता है दोस्तों, कम से कम
वाणिज्य मंत्री को सामने आकर यह बयान देना चाहिए था। इस बयान में ऐसा क्या है कि कोई सरकारी मंत्री यह बयान नहीं दे सकता था? सबसे बड़ी बात, इस बयान के नीचे किसी की दस्तखत भी नहीं है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह इस सरकार की कायरता नहीं तो क्या है? बहुत आसान होता है मोदी जी, अमित शाह जी, एस जयशंकर साहब, सदन के अंदर खड़े होकर अपने विपक्ष को पाकिस्तान परस्त बताना, चुनावी भाषण देना, क्योंकि माफ कीजिएगा, राज्यसभा लोकसभा दोनों तरफ, चाहे अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री, आपने सिर्फ और सिर्फ चुनावी भाषण दिया। आपने सिर्फ नेहरू को गाली दी और उसके अलावा कुछ नहीं। सवालों के जवाब आपके पास नहीं थे। याद कीजिएगा राहुल गांधी ने कैसे आपको चुनौती दी थी। आपने इस चुनौती का जवाब नहीं दिया। आपके पास सिर्फ पानी पीने के अलावा कुछ नहीं था। सुनिए राहुल की चुनौती। Donald Trump has said 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दें। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, गौर किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं, लेकिन व्यापार के लिहाज से वे हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार नहीं करते, क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा है। इस समय दुनिया में उनका टैरिफ सबसे ज्यादा है। वे इसमें काफी कटौती करने को तैयार हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। यह आदमी 25% टैरिफ का तमाशा मार रहा है और यह क्या कह रहे हैं कि हम कटौती करने को तैयार हैं। अरे कई मामलों में हमने 0 टैरिफ की पेशकश की थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह पेशकश की गई थी, मगर उस खबर की कोई चर्चा नहीं हुई थी। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Mentioned today that India, in addition to its 25% tariff rate, would pay an additional penalty because of its support of Russia. What is that additional penalty, and are other countries facing the same threat? Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade, this trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. August 1st is a very big day for this country because money is going to pour into the United States like we've never seen before. Yes, ma'am. और बात वहां नहीं रुकती। समाचार एजेंसी ANI ने उनसे सवाल किया कि क्या वो भारत के साथ टैरिफ पर समझौता करने को तैयार हैं, वार्ता करने को तैयार हैं। तो इस पर वो कहते हैं कि हम उनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या होता है। भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। हम देखते हैं, इस वक्त हम भारत से बातचीत कर रहे हैं। आप जितनी भी बटरिंग कीजिए, जितना भी मक्खन लगाइए, यह व्यक्ति सरसों का तेल लगाकर इस सरकार को बतला चुका है। और यह सरकार क्या कर रही है साहब, एक बयान जारी करती है जिसमें दस्तखत तक नहीं है। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। On the tariffs on India, are you still open to negotiate with India on the tariff front? Well, we're talking to them now. We'll see what happens. Again, India was the highest, or just about the highest tariff nation in the world, and one of the highest, 100 points, 150 points or percentages. So India was one of the highest in the world. They had won
175%, and higher than that. You know, who's another higher one is Canada. They've been charging our farmers 200%, 300%, 400% for years, and nobody did anything about it. But India is one of the highest, so we're going to see. We're negotiating with India right now. मैं आपको बताना चाहता हूं, फिक्की ने इस पर अपना खेद जतलाया है और वो कह रहे हैं कि इसका असर अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ने वाला है। हमारे फार्मास्यूटिकल्स उद्योग पर पड़ेगा, दवाई उद्योग पर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप भारत को लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं और अगर इस ब्लैकमेल में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे किसानों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसका जिक्र मैं पहले अपने शो में कर चुका हूं। मैं आपको उद्योग जगत की प्रतिक्रिया बताऊंगा, वहां खलबली है दोस्तों, मगर सबसे पहले राजनीतिक प्रतिक्रिया। वेल, एवरीबडी हैज सीन कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है। टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है। कांग्रेस कह रही है कि आप तो तारीफ करते रह गए, मगर उन्होंने टैरिफ लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 30 बार कहा है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोका, मगर प्रधानमंत्री खामोश हैं। सुनिए जयराम रमेश क्या कह रहे हैं। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत को एक बहुत बड़ा धक्का है। देखिए, एक पुराना मशहूर गाना हुआ करता था, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तो आज मुझे वो गाना याद आया, तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, इसका कोई फायदा नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो 30 बार दावा किया है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया था और इसलिए रुकवाया था ताकि एक अच्छा व्यापार समझौता भारत और अमेरिका के बीच में होगा। पर आज वो नहीं हुआ। आज की घोषणा 25% टैरिफ लगेगी जो अमेरिका आयात करता है भारत से, और पेनल्टी भी लगेगी क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं और रक्षा संबंधित हथियार और उपकरण खरीद रहे हैं, उसका पेनल्टी भी लगेगा। तो हमें क्या मिला? इस दोस्ती से क्या मिला? चुप रहे हैं प्रधानमंत्री। 10 मई से ऑपरेशन सिंदूर को तो रुकवा दिया इस उम्मीद के साथ कि हमें अच्छा व्यापार समझौता मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर तो रुक गया, अचानक रुक गया। देश भी आज भी सवाल कर रहा है क्यों अचानक ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। इस उम्मीद के साथ रोका गया ना कि व्यापार समझौता होगा, पर यह व्यापार समझौता नहीं हुआ, बल्कि 25% टैरिफ लग गई और उसके ऊपर एक पेनल्टी भी लग रही है कि रूस के साथ आपके आर्थिक संबंध है, मजबूत संबंध है, आप तेल खरीद रहे हैं, रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं उनसे। अमेरिका कौन होता हुआ हमें कहने के लिए हम कहां से क्या खरीदेंगे? तो मैं समझता हूं कि दोस्ती ट्रंप के साथ फोटो खिंचाना, ट्रंप को गले लगाना, माय फ्रेंड डोनाल्ड करना, फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में जाकर फोटो खिंचाना, इसका क्या फायदा? तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत बहुत बड़ा धक्का है। पवन खेरा कह रहे हैं कि ये किस तरह की विदेश नीति है और अब इसके बाद क्या कहने को रह गया है। देखिए किस तरह से पवन खेरा करारा प्रहार करते हैं सरकार पर। ये अब इसके बाद क्या रह जाता है? हम कल तक उम्मीद लगाए बैठे थे कि प्रधानमंत्री कुछ हिम्मत दिखाएंगे और कहेंगे कि ट्रंप सीज फायर के मामले पर झूठ बोल रहा है। ना आपने वो हिम्मत दिखाई और हमें लगा कि शायद ट्रेड डील से डरे हुए हैं इसलिए नहीं बोल रहे। ये लो ट्रेड डील भी आ गई। तो भाई खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, ये हालत हमारे देश की कर दी इन्होंने। ये कौन सी विदेश नीति है? आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त को देखिए, न्यूक्लियर वेवर हम लाए, कोई टैरिफ, कोई ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं होने दी। अब लोगों को याद आता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो कहा था कि इतिहास मुझे अच्छी तरह से याद रखेगा, वाकई अच्छी तरह से याद रख रहा। सर तो जो ऑपरेशन सिंदूर, पहलगांव, सीज फायर, लगातार उन पे सवाल पूछे,
2 घंटे के भाषण, पौने 2 घंटे के भाषण में एक का जवाब नहीं दिया, एक का जवाब नहीं दिया। और आपकी सुरक्षा नीति, आपकी विदेश नीति, अब आपकी व्यापार नीति, हर चीज पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। आप पर अब भरोसा लोगों का खत्म हो गया, क्योंकि हर फ्रंट पे आप फेल होते हुए दिख रहे हैं। पूरे मामले का स्टडी कर रहे हैं। तो ये 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? आप सोचिए, 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती, और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। आरजेडी सांसद मनोज झा, डोनाल्ड ट्रंप अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं और इसी के चलते वो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो सबको दिखता है ना कि पाकिस्तान दुनिया भर के आतंकवादियों को शह देता है। 9/11 का जो मास्टरमाइंड था वो वहां से पकड़ा गया, वो ग्वांटानामो बे में है। उसामा बिन लादेन अबोटाबाद में मारा गया। ये सब जानते हैं। खुद पाकिस्तान स्वीकार करता है कि उसने भारत के खिलाफ आतंकवादियों को शह दी, और अमेरिका उनके साथ तेल डील कर रहा है और मानो भारत को चिढ़ा रहा है कि भाई कल को पाकिस्तान तुम्हें तेल देगा। कौन किसको तेल लगा रहा है बताइए? वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग है, कब खौलेगा रे तेरा खून फैजल। मैं इंतजार कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी दिन कहें कि टैरिफ की बेइज्जती का, पाकिस्तान के साथ हमें साथ जोड़ने का, भारत की बेइज्जती करने का सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल या आपका मोदी। सुनिए मनोज झा क्या कह रहे हैं। ये कायदे से ये सारे माइक हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी के पास जाना चाहिए, तो हम तो उनके साथ खड़े हैं। मैंने आज भी सदन में एक प्रस्ताव रखा है राज्यसभा में, कॉल हिम द ग्रेटेस्ट लायर ऑफ द सेंचुरी। उस प्रस्ताव को स्वीकार करिए। ये व्यक्ति आपे से बाहर हो रहे हैं और ये हिंदुस्तान की किसी सरकार को डिमीन नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान को डिमीन कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सरकार चुप है, आर ले रही है। अरे साहब, एक शाम खाएंगे लेकिन किसी की चौधराहट नहीं सुनेंगे। ये बनाइए हिंदुस्तान। सर सदन में उठाएंगे, उठ चुका है भाई। अब बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, व्यापार जगत से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है। फिक्की की प्रतिक्रिया मैं आपको दे चुका हूं, उन्होंने इसे खेदजनक बताया है। अब मैं आपके सामने जो पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री है, गहना उद्योग है, वो क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। ये है राजेश रोकड़े। उन्होंने कहा यह बहुत दुखद है, आप टैरिफ आपने बढ़ा दिया है जो 1 अगस्त से जो है लागू होगा। यह अमेरिका पर ज्यादा प्रभाव डाल सकता है, मगर जाहिर सी बात है कि इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत में बेरोजगारी पर असर पड़ सकता है। सुनिए राजेश रोकड़े क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत ही दुखद है। 10% से सीधा मतलब 15% बढ़ा के 25% का टैरिफ जो 1 अगस्त से लागू होने जा रहा है, ये निश्चित तौर पे जितना भारत के लिए, इंडिया के लिए तकलीफदायक है, उससे ज़्यादा शायद यूएस को भी तकलीफदायक हो सकता है। मैं मानता हूं कि टैरिफ लगाना व्यवसाय को तकलीफ देता है, और जबकि भारत अपने आप में एक ज्वेलरी उद्योग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। पूरे हिंदुस्तान से बहुत सारी ज्वेलरी पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती है, और तो करीब अगर मैं आंकड़ों में जाऊं तो 9 बिलियन के आसपास का व्यापार यूएस में होता है। तो ये 100% इफेक्टेड होगा, और शायद जो हैंडमेड ज्वेलरी जो वहाँ पसंद की जाती है उस पर इसका इम्पैक्ट आएगा। वो ज्वेलरी वहाँ महंगी होगी, और शायद जिस तरीके से पहले ही 10% जब टैरिफ था, तब करीब मैं देखता हूँ कि पिछले 2025 के पहले, मतलब इसके पहले जब टैरिफ था, तब की करीब 50,000 लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट होने की संभावना बढ़ गई थी। अगर ये 1 अगस्त के बाद सेम परिस्थिति आती है तो शायद 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इफेक्ट करेगा, और शायद ये इफेक्ट ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही दुखद होगा। वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट सूर्य नारायण
कह रहे हैं कि भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, हमारे दवाई उद्योग पर असर पड़ेगा, कॉपर मेटल्स, क्योंकि अब तक जीरो टैरिफ के साथ हम अमेरिका को भेज रहे थे, अब भारत को झटका दिया गया है। यह भारत के लिए बहुत करारा झटका है। सूर्य नारायण Set back to India because now India is exporting pharmaceuticals with zero tariff and copper and some metals, minerals with zero tariff. Now we have to pay. Every Indian exporter have to pay more on pharmaceutical items, shrimp and other foods items from India to US. See, this will definitely affect more for Indian exporters. Presently, Indian exports, mainly Apple iPhone, we are exporting more than $5 billion, biggest exporter to US through Foxconn. Now it will have an effect. Immediately after announcing, the Trump's Apple informed that they are not going to increase the price of the Apple iPhone for some time. But as a strategic move done by our Donald Trump, it will definitely affect Indian trades, and Indian exporters definitely expect some more concessions from India, like export incentives, duty drawbacks, all these things. Because when the exporters earns maximum profit and maximum export earnings through pharmaceuticals, so that will be a very big setback for India. मगर कुछ लोग हैं जो हकीकत जानबूझ के सामने नहीं रख रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारतीय अर्थव्यवस्था को खत्म कर देना चाहते हैं, मगर वो ये भी कह रहे हैं कि इसका असर अमेरिका पर ज्यादा पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर यह है दिलीप कुमार, जो कि चेयरमैन है मेडिकल टूरिज्म और चेंबर ऑफ कॉमर्स के। दिलीप कुमार भी कहीं ना कहीं हकीकत को जानते हैं, मगर जाहिर सी बात है इन सब पर दबाव होता है सरकार का, लिहाजा किस बहादुरी से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि इसका असर अमेरिका पर ज्यादा पड़ेगा। सुनिए दिलीप जी क्या कह रहे हैं। Mr. President Donald Trump has announced that 25% tariff on especially India, and apart from that he is trying to penalty as well. Listen, I don't know what sort of decision he is trying to make. He is trying to kill the market of Indian economy, he's thinking, but it's not going to happen. The reason behind is we are exporters, especially the medical equipments, pharmaceuticals and disposables are mostly coming from the India, because whatever the market of America is dependent upon the Indian and China. If he is trying to impose, if it is 100 rupees cost is there, which is exporting to the US, it is costing 125 rupees, with which the cost of the treatment in America is increasing, the cost of the treatment procedure is also getting delayed, and the import of America is also charging more, with which what usually happens in his country people are affected rather than India. Whereas India is not going to impact, because we are going to by route, we are going to export to the European countries, we can export to the African countries, but we are not completely dependent upon that. सुभाष गोयल, जो कि चेयरमैन ऑफ टूरिज्म एक्सपर्ट कमिटी हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए यह एक दुखद दिन है। यह एक दुखद दिन है, क्योंकि इसका असर क्या पड़ने वाला है आने वाले दिनों में पता चलेगा। सुनिए सुभाष गोयल क्या कह रहे हैं। I think it's a very sad day for Indian exports mainly, because India is doing more than $100 billion worth of exports and our surplus is more than $40 billion. So it is definitely going to slow down some of our exports, and there will be a ripple effect on our manufacturing, particularly in carpets, in handicrafts, in all these other industries, and also in pharmaceuticals. Because, but it will also adversely affect the American consumer. As it is, when we are getting reports that a lot of American airports are now empty of tourists. And this attitude is, a lot of people, Indian tourists love to go to America. And Disneyland also has received quite a number less tourists this year. Similarly, exporters also travel quite a lot to America. And if India will have to diversify its export markets, because right now we are dependent quite a lot on America, and we will have to relook at certain Asian markets and also some of the European markets.
and we have now a special FTA agreement with UK. सबसे बड़ी बात, जो सुझाव यहां सुभाष गोयल कर रहे हैं, क्या उसके लिए हम तैयार हैं? क्या हम डाइवर्सिफिकेशन के लिए तैयार हैं? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए, ईरान के साथ हमारे संबंध हैं, रूस के साथ हमारे संबंध है। रूस को लेकर पेनल्टी लगाने की घोषणा अमेरिका कर चुका है, आपके सामने है। इसके अलावा ईरान को लेकर लगातार धमकी दी जा रही है, ईरान में हालात को अस्थिर किए जा रहे हैं, इसराइल न जाने कब हमला कर दे। ये तमाम चुनौतियां हैं भारत के सामने, मगर भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार पूरी तरह से नतमस्तक है। हां, लोकसभा में खड़े होकर अपनी पालतू मीडिया के जरिए आप विपक्ष को पाकिस्तान परस्त बता सकते हैं, मगर मुझे बताइए ना, जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि पाकिस्तान हमें तेल देगा, तो जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? बहरहाल, अब मैं आपके सामने अमेरिका से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर जो व्यक्ति हैं वो हैं रे विकरी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, रे विकरी वाणिज्य मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और अमेरिका के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं कॉमर्स और ट्रेड डेवलपमेंट के। वो कह रहे हैं कि ये ट्रंप का चिर परिचित अंदाज है, इसके जरिए वो सामने वाले पर दबाव बनाते हैं और इस दबाव के जरिए सामने वाला झुक जाता है और बाद में अपने आप को हीरो के तौर पर पेश करना। सुनिए क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर रे विकरी। That having been said, it seems to me that what is going on here is a continued negotiation tactic. You will recall that when Prime Minister Modi was in Washington back in the early days of this Trump administration, the timetable which had been set was the fall, and of course Trump has moved up a lot of the negotiations and is trying to get this one closed as well. So I think that there is no need to panic, and I think that there should be saner heads on both the U.S. and Indian side that can come to an agreement. He has, for the first time, introduced the Russian aspect of the equation. You may recall that he said he was going to solve the Russian invasion of Ukraine on day one. दोस्तों, गौरव संसनवाल, जो कि इमर्जिंग एशिया इकोनॉमिक्स एट द सेंटर ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज के फेलो हैं, उन्होंने कहा है कि इसका असर कई बड़े हिस्सों पर पड़ने वाला है और भारत को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मगर बड़ा सवाल यह दोस्तों कि जिस सरकार की रीढ़ नहीं है वो किस तरह की तैयारी करेगा? गौरव संसनवाल कहते हैं इसका असर कई सेक्टर्स पर पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स और ज्वेलरी वगैरह। और यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत का अमेरिका के साथ काफी बड़ा ट्रेड सरप्लस है, निर्यात ज्यादा आयात कम। तो हां, यह थोड़ा परेशान करने वाला जरूर है, लेकिन यह कोई स्थायी चीज नहीं है। हमारी समझ के मुताबिक यह एक अस्थायी नेगोशिएशन टैक्टिक है जो द्विपक्षीय रिश्ते में इस्तेमाल हो रही है, इसलिए इसे अभी आखिरी फैसला मानना ठीक नहीं होगा। दिल्ली इस पूरे मामले को ध्यान से देख रही है और भारत के नजरिए से चीजें बेहतर हों, इसके लिए बातचीत से कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। मगर क्या हमारा जो नेगोशिएटिंग टीम है, हमारा जो वार्ता दल है, उसकी तैयारी है? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो वाणिज्य मंत्री हैं वो किसी ट्रोल से कम नहीं है। हमारे जो माननीय लेजर आइज विदेश मंत्री हैं, उनकी क्या हैसियत है, उन्हें इस मंच पर कई बार एक्सपोज किया गया है और यह हकीकत है, इससे आम भारतीय मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कमेंट सेक्शन में, पाकिस्तान के बराबर इस शख्स ने लाकर खड़ा कर दिया है भारत को, मगर हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहा है। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है भला? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।